नमस्कार, जन टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चौसर, और चुनावी चौसर में आपने राजनीति और सियासत के पंडितों को बहुत सुना होगा, उनके दाव पेश सुने होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ज्योतिष, जो कि एक भविष्य का पूर्व अनुमान लगाया जाता है, और हमारे यहाँ वर्षों से परंपरा रही है। ना केवल हमारे यहाँ, विश्व के शायद ऐसे कोई देश होंगे जो इसमें यकीन ना करते हों। आज चाहे देश विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, लेकिन अपने भविष्य को एक बार हर कोई जानना चाहता है। और आज हम चर्चा करेंगे चुनावी चौसर में कि भविष्य के भारत के भविष्य को लेकर के, यानी कि भावी सरकार को लेकर के ज्योतिष के पंडित क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त जयपुर शहर के जाने माने ज्योतिषी, उनका एक पैनल है। मुकेश भारद्वाज जी हैं, डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं, पुरुषोत्तम जी गौड़ हैं, निवेदिता जी हैं, जो रेकी के जरिए पूरा अनुमान बताती हैं। हम उनसे सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब से। शास्त्री साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 5 साल भारत का भविष्य किन हाथों में जाने वाला है? देखिए, अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, नरेंद्र मोदी जी की गृह स्थिति अभी बहुत बलवान है। वैसे तो देश के बारे में या पार्टी के बारे में भविष्य बनाने के आधार एक तो उस नेता की कुंडली, भारत की कुंडली, उस दल की कुंडली, जैसे भाजपा की कुंडली, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, ये मूल आधार हैं। और अभी जो स्थिति है, खास तौर से नरेंद्र मोदी जी को भी वृश्चिक का चंद्रमा है। जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हो रहे हैं उस दिन वृश्चिक का चंद्रमा है। भाजपा को भी वृश्चिक का चंद्रमा है, राहुल गांधी को भी वृश्चिक का चंद्रमा है। लेकिन राहुल जी को राजभंग योग बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी को नीच भंग राजयोग बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब नीच भंग राजयोग और राजभंग योग होता है तो वो इतना बड़ा अंतराल होता है, जनता के अंदर इस तरह की स्थिति आती है कि नीच भंग राजयोग वाले के साथ पूरी जनता चली जाती है, क्योंकि शनि ग्रह जनता का होता है और शनि कारक बना हुआ है। ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी जी की स्थिति, खास तौर से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की स्थिति बहुत ही बलवान स्थिति में आने वाली है। और वैसे तो सर्वे के कई तरह के आकलन आ चुके हैं, लेकिन भाजपा को और नरेंद्र मोदी नित दलों को उतने आने वाले हैं जितना कुछ सर्वे के द्वारा बताए गए हैं, उनसे भी कहीं बहुत ज्यादा उनकी स्थिति होने वाली है। और कांग्रेस की स्थिति चूंकि राजभंग योग बना हुआ है और राहुल गांधी जी को अभी की स्थिति ठीक नहीं है, जुलाई के बाद उनको पुनः बहुत अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय से अभिप्राय व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित होने लगता है। इसलिए अभी वो इतनी स्थिति में जाएंगे कि कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस की ऐसी गति होगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वैसी स्थिति शायद कल होगी। चलिए, हम वापस आपके पास आएंगे। मुकेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भारत का भविष्य जिन हाथों में जा रहा है वो कैसा भविष्य होगा और कौन होंगे वो? देखिए, जिन हाथों में इस समय भारत के भविष्य के जाने को हम देख रहे हैं, क्योंकि एक सैफ्रॉन कलर आप देख रहे हैं कि बृहस्पति उच्च का आ रहा है आने वाले दिनों में, और उसके कारण पूरा देश एक उसी कलर की तरफ, केसरिया रंग की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सीट आएंगी, क्या होगा, ये सब तो आकलन का विषय है ही। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि इस देश में जिनका शासन आएगा वो करेंगे क्या, वो किस मूड में होंगे, कैसी उनकी स्थिति होगी, कैसा उनका मन है, वो बहुत विचारणीय मुद्दे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन जितने सुनहरे सपने हम देख रहे हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ शुरुआती दौर में ही, पहले कुछ 3-4 दिन में ही हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उनको, जिनकी बहुत बड़ी हम देख रहे हैं कि निर्विघ्न है, सबसे बड़ी संख्या है, सब बढ़िया है, लेकिन कुछ पहले दूसरे दिन ही तनावपूर्ण उनका आचरण और उनका मन हो सकता है और दूसरे लोग उनके विरोध में आ सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे कहते हैं एक निष्कंटक राज, उससे कहीं एक मन में तनाव तो उनको अगले 2 दिन में रहना हो सकता है। हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं और सैफरन कलर की ओर देश जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। नंबर्स क्या होंगे ये अभूतपूर्व, बीजेपी ने अभी तक नहीं किया ऐसे नंबर्स होंगे, और कांग्रेस ने भी जो अभी तक नहीं किया ऐसे कांग्रेस के नंबर होंगे।
लेकिन तनाव तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को आ रहा है। जी, तो यह भी माना जा सकता है कि स्थायी सरकार होगी। स्थायी सरकार के लिए एक बहुत मशक्कत यहां पर मेरे ख्याल से करनी पड़ेगी इन बिटवीन बीजेपी। अगर उन्होंने ढका छुपा रख लिया अंदर ही डब्बे में, एक कहते हैं कि सब कुछ मैनेज कर लिया तो ओके, नहीं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हम छोड़े वहां तनाव बहुत उसका मैनेजमेंट उन्हें करना पड़ेगा, तब स्थिरता की ओर जाती हुई मुझे कहीं नजर आ रही है। अदरवाइज छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलेंगी 1-2 दिन के अंदर ही। जी पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं और क्या भविष्य कहता है। नरेंद्र मोदी जी को लेकर के काफी बात कही गई है कि वो आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कितनी स्थायी होगी ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी का कुंडली हमको तुला लगन का प्राप्त हो रहा है और इनका द्वितीय भाव में चंद्रमा और जो मंगल है, तो मंगल स्वयं राशि का, वृश्चिक राशि का स्वयं राशि का मंगल है, जो इन्हें बड़ा निडर और साहसी बनाता है। चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा नीच राजभंग योग बनाता है। इनका नरेंद्र मोदी जी के लिए जन्म कुंडली के आधार पर और इनके प्रारब्ध और जनता के प्यार और दुलार और आशीर्वाद के आधार पर, कई बार ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कई चीजें 19-20 रह जाती हैं, मगर यहाँ जो हम इनकी बात कर रहे हैं ये निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनाएगा और 272 से ऊपर सीट प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा यहाँ योग देखने को मिल रहा है और बनेगी। चलिए, तो एग्जिट पोल के साथ साथ ज्योतिष पोल भी यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं। हम निवेदिता जी के पास में जाएंगे, लेकिन उनके विचार जानेंगे उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में आज हम राजनीतिक विषय से हट करके, हालांकि जुड़ा हुआ राजनीति से है, लेकिन राजनीति के भविष्य को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, लेकिन ये ज्योतिष विश्लेषक जरूर हैं, जो देश के भविष्य के बारे में बता रहे हैं, सरकार कैसी होगी। फिलहाल जो एग्जिट पोल की तरह हमारा ज्योतिष पोल आ रहा है, वो भी आ रहा है नरेंद्र मोदी से को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। और हम एक बार वापस चलते हैं निवेदिता जी के पास में, जो रेकी के जरिए बताती हैं कि क्या भविष्य रहने वाला। मैं निवेदिता जी, जैसे हमारे अन्य जो सम्माननीय यहाँ शास्त्री जी हैं उन लोगों से बात की है, उसी तरह से मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि भविष्य क्या कहता है भारत की सरकार का और किन हाथों में ये सत्ता जाने वाली है। देखिए, जहाँ तक रेकी के वाइब्रेशंस का सवाल है और उसके अनुरूप सरकार, भारत का भविष्य जिन हाथों में जाने वाला है और कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है, वो कहीं भी अभी तक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अलग नहीं है। सर्टेनली बीजेपी ही सरकार बनाएगी और बीजेपी को बहुत अच्छे मत और जनता का समर्थन प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वाइब्रेशन इस और भी संकेत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने में कहीं ना कहीं जटिल बाधाओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। ये शुरुआती दौर में रहेगा या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें वही टांग खिंचाई का सामना करना पड़ेगा? नहीं साहब, ये शुरुआती दौर से ही चालू हो जाएगा। शुरुआती दौर से ही प्रारंभ से ही उन्हें बाहरी और आंतरिक विरोध और जो समय के साथ वो गतिरोध आंतरिक स्तर के ही अधिक होंगे, इस तरीके के संकेत रेकी वाइब्रेशंस दे रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरह से अभी शास्त्री जी ने कहा, पुरुषोत्तम जी ने कहा, भारद्वाज साहब ने कहा, मुकेश जी ने, कि ये वजह है, इसकी वजह से भविष्य की जो सरकार है वो मोदी जी के हाथों में जा सकती है। रेकी के जरिए अगर हम करें तो आधार क्या है इसका? देखिए, रेकी एक ऐसी विधा है जो ब्रह्मांड में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति, जैसे आज साइंस भी काफी हद तक रिसर्च करके इस निष्कर्ष पे है कि ब्रह्मांड में विपुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस हैं, तो रेकी में उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड से रिसीव कर और उन वाइब्रेशंस को एनालाइज किया जाता है कि जो
जिस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में वाइब्रेशंस रिसीव किए गए हैं वो उसके फेवर में इंडिकेट करते हैं या उसके अगेंस्ट में इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रश्न होते हैं उनसे उनका आकलन रेकी के वाइब्रेशन पे और ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त करके किया जाता है। जी, वापस मैं मुकेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी एक चीज बड़ी निकल करके आ रही है कि बहुमत बेशक बीजेपी को, एनडीए को, अगर एनडीए को भी मिलता है तो भी नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सत्ता आती है, लेकिन विषय ये आ रहा है सामने कि उन्हें बड़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? दरअसल है क्या स्थिति कि शनि जो है वो अपनी उच्च राशि के अंदर अभी तक नवंबर तक चलेगा और शनि हमेशा कांग्रेस को फेवर करता है। दूसरा, वृश्चिक राशि के व्यक्ति जब भी सत्ता में होते हैं, आप देखिए उनका 12 साल का शासन, हमेशा उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, एक भूत की तरह से 2002 उनके पीछे लगा रहा। उन्होंने तमाम कोशिशें की लेकिन सीबीआई, पुलिस, जांच, ये सब उनके पीछे पड़े रहे और उनके साथ साथ वो प्रगति करते रहे गुजरात में। लेकिन ये पूरा देश का सवाल है, गुजरात नहीं है। तनाव बहुत ज्यादा होंगे, विपक्षी बहुत मजबूत हैं और सामने जो व्यक्ति है राहुल गांधी वो भी वृश्चिक राशि के ही हैं, तो कोई कसर पीछे से छोड़ी नहीं जाएगी उनके और पूरा देश जो एक कदम पीछे। देखिए क्या होता है कि जब हम अगली राशि की बात करते हैं अपने व्यक्तित्व में तो ये रहता है कि कहीं ना कहीं मुकाबले में जीतते होते हैं, लेकिन यहां जीत नहीं, यहां एक बहुत कड़ी टक्कर राहुल गांधी उनको अगले 5-7 साल लगातार देते रहेंगे। अगर ये जैसा कि लोगों को लगता है कि नेक्स्ट टेन्योर भी जो है उनका रहेगा, लेकिन अब मुझे यहां पर डाउट है 5 साल वो पूरे करें, ये ऐसा हो ईश्वर करे और वो अच्छा जो कुछ भी दे सकते हैं, जो उनकी परिकल्पनाएं वो दे पाए, एक अच्छी सरकार उनकी रहे। लेकिन ये बहुत तमाम दुविधाएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीजें उनके पीछे रहेंगी और उन्हें तनावपूर्ण एक पूरा उनकी वृश्चिक राशि के कारण और उनका जो भारत से संबंध है इस राशि का, उसके कारण उनको बहुत तनाव झेलना पड़ेगा। जी पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार, आपने कहा कि राहुल गांधी का भी जिक्र किया और आपने कहा कि बड़ा तनावपूर्ण माहौल रहेगा और राहुल गांधी के भी दिन जुलाई के बाद में अच्छे आ सकते हैं। वो दिन किस तरह से हो सकते हैं? जुलाई के बाद में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, राहुल गांधी को भी चंद्रमा की महादशा है, ये बात सही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ डॉक्टर विनोद शास्त्री जी ने अभी जिक्र किया था कि राहुल गांधी का मिथुन लग्न का जन्म है और राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी जिसकी मिथुन राशि है, भारतीय जनता पार्टी की धनु राशि है। धनु राशि के गोचर ग्रहों के आधार पर धनु राशि को 7वें स्थान पर बृहस्पति है, जो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस इस बार बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देगा। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी निश्चित रूप से, जब कांग्रेस कमजोर है तो राहुल गांधी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी का फुल बहुमत के साथ पार्टी अपना प्रबल दावेदारी नरेंद्र भाई मोदी के परिप्रेक्ष्य में सरकार बनाएगी। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल उभर करके आएगा, इसके नेतृत्व में सरकार बनेगा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ही होंगे।